पहला पॉइंट यही है कि आपको पसंद है या फिर नहीं है, आपको फिजिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। सॉल्यूशन से हमारी जो अप्रोच है वो कभी नहीं इंप्रूव होती। तो आपको क्या करना चाहिए, मेजरली टीचर के साथ में डिस्कस करके डाउट डिस्कस करना चाहिए। किसी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाए तो आपको पता है क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती हैं, तो आपको ईमानदारी के साथ में उन क्लासेस को देख के अगले दिन क्लास में आना चाहिए। चाहे वो फिजिक्स हो चाहे आपकी अपनी लाइफ हो, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो मैं आपको इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि आपकी लाइफ और आपकी जो फिजिक्स है बहुत ही स्मूथ चलती रहेगी। हेलो बच्चों, माई सेल्फ संतोष शर्मा, फिजिक्स फैकल्टी फ्रॉम देहरादून विद्यापीठ। तो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है कि सर हम फिजिक्स का जो डर है उसको किस तरीके से काबू करें, ये हमारा टॉपिक है। तो मैं आप बच्चों को बोलूंगा कि ये समझने से पहले कि फिजिक्स के डर को कैसे कंट्रोल करना है, फिजिक्स सब्जेक्ट से कैसे प्यार करना है, आपको समझना पड़ेगा कि आपके जीवन में आपको डॉक्टर बनाने के लिए फिजिक्स का रोल क्या है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का यही है, रोल ऑफ फिजिक्स इन नीट में फिजिक्स का क्या रोल है। तो देखो भाई, सिंपल वे में अगर हम बात करें, बहुत ही सिंपल वे में, तो सिंपल वे में बात यह कि अगर आपने सपना देखा है कि आपको डॉक्टर बनना है, मुझे नहीं पता डॉक्टर बनने के बाद में आप फिजिक्स पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, आई डोंट नो, क्लियर, उस पर हम बात ही नहीं करते। सिंपल बात है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ये जो आपका पहली स्टेज है नीट क्वालिफाई करना, नीट क्वालिफाई आप तभी कर पाओगे जब आप जो फिजिक्स पढ़ोगे। अब आपका मन हो चाहे भैया ना हो, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो। जब आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि ये काम करना ही पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो, बात अलग है। क्लियर है क्या? तो पहला पॉइंट यही है कि आपको पसंद है या फिर नहीं है, आपको फिजिक्स पढ़नी ही पड़ेगी। क्लियर है क्या? दूसरा पॉइंट यह है कि आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपको फिजिक्स में इश्यू क्या आ रहा है। ठीक है, यानी अगर हम लोग बात करें तो हमें समझना पड़ेगा अंडरस्टैंड योर इश्यू, यानी आपके साथ क्या इश्यू है, दुनिया के साथ, पूरे बच्चों के साथ क्या इश्यू है उससे मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि हमें फिजिक्स में क्या इश्यू है। तो मैं जितना बच्चों को समझता हूं, बच्चों से जितनी हमारी बातें होती है उसके हिसाब से मुझे समझ में आता है कि मेजरली दो इश्यू होते हैं। पहला जो इश्यू होता है वो होता है हमारा मैथमेटिकल। क्लियर? मे बी हो सकता है हमारी मैथमेटिक्स वीक हो, या ऐसा भी बोल सकते हैं हमारी मैथमेटिक्स उतनी अप टू मार्क ना हो जितना हमें रिक्वायरमेंट है। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमारा मैथमेटिकल पार्ट वीक है या फिर हमारा कंसेप्चुअल पार्ट वीक है, क्योंकि दोनों पार्ट को की जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अलग अलग है। अगर आप सोचोगे भैया मैथमेटिकल पार्ट का सॉल्यूशन वो अलग है और आपके कंसेप्चुअल पार्ट का सॉल्यूशन अलग है। क्लियर है क्या? तो मेन बात आपको पहले समझनी पड़ेगी कि आपको इश्यू किस रिलेटेड, मैथमेटिकल या फिर कंसेप्चुअल। क्लियर? अगर आपको मैथमेटिकल इश्यू है तो इसके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम चिल्लाते रहने से कुछ नहीं होने वाला कि भैया ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं। पहले आपको समझना पड़ेगा कि बेस्ट सॉल्यूशन आपका उसके पास क्या है, वो आपको करना पड़ेगा। क्लियर? तो बेस्ट इसका जो सॉल्यूशन है वो पॉइंट ये है। क्लियर? क्या पॉइंट है कि पहली बात तो जैसे टीचर आपको क्लास में क्वेश्चन कराता है, उसके बाद टीचर आपको बोलता है चलो 2 मिनट का टाइम देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करो, ट्राई करो। तो इसका मतलब यह है भले आपसे वो क्वेश्चन हो या फिर ना हो, एटलीस्ट आपको ड्यूरिंग द क्लास उस क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। मे बी वो आंसर आपका सही भी हो सकता है, मे बी आपका गलत भी हो सकता है। क्लियर? ज्यादा अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन को पढ़ के एटलीस्ट उसके अंदर क्या गिवन है वो लिखने की कोशिश करो, या फिर उससे रिलेटेड डायग्राम बनाने की क्या करो, कोशिश। तो यानी बेसिकली बात मैं ये बोलूंगा, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन ड्यूरिंग क्लास। यानी टीचर ने आपको क्लास में क्वेश्चन दिया कि भाई ये टॉपिक हमने पढ़ा दिया, इस टॉपिक से रिलेटेड इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। भले आपका आंसर आए या ना आए, आपको क्लास में क्वेश्चन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्यों? क्योंकि आपने क्लास को, मैं क्वेश्चन को करने की कोशिश की और आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 मिनट बाद टीचर आपको एक सही सॉल्यूशन का प्रोवाइड कर देगा। तो यानी बेसिकली अब आपके पास 2 सॉल्यूशन हो गए। एक वो जो गलत तरीका था वो भी आपको पता चल गया,
सेम टाइम पे, पैरेलल टाइम पे आपको पता चल गया कौन सा सही तरीका है। तो जब आप सही और गलत को एक ही पेज पे नोट करते हो तो धीरे धीरे करके आपका जो गलत वाला पोर्शन है वो कम होते चले जाता है और सही चीजें आप सीखते चले जाते हो। क्लियर? वरना ऐसा हो रहा है, सही आज आप, गलत आपने आज किया और सही चीजें आप 2 दिन बाद सीख रहे हो, तो उन दोनों को आपस में आप रिलेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका होता है आप क्लास में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। अगर आपका आंसर गलत भी आया है, आपकी मैथमेटिकल अप्रोच गलत भी रही है, तो उस केस में आपको सही सॉल्यूशन 2 मिनट बाद मिल जाएगा। तो तुरंत वहां पे लिखो आपका कौन सा टॉपिक वीक था। क्लियर है क्या? दूसरा पॉइंट, ठीक है, दूसरा पॉइंट यह है, डिस्कस योर डाउट विद टीचर। क्लियर? देखो आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी के टाइम में, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप चैट जीपीटी पे जाते हो, फोटो क्लिक करते हो, गूगल पे जाते हो, फोटो क्लिक करते हो, आपको हर एक क्वेश्चन, ऑलमोस्ट आपको 90% क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। बट वहां पे जो आपको मिला है वो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। क्लियर? तो जो सॉल्यूशन मिलेंगे तो सॉल्यूशन से हमारी जो अप्रोच है वो कभी नहीं इंप्रूव होती। तो आपको क्या करना चाहिए, मेजरली टीचर के साथ में डिस्कस करके डाउट डिस्कस करना चाहिए। क्यों? जब टीचर के साथ आप डिस्कस करोगे तो टीचर को आपकी काफी चीजें आइडिया हो जाएगा कि ये जो बच्चा है इसको मैथमेटिकल ये प्रॉब्लम आती है, ये क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ता है, इसको क्वेश्चन ऐसे पढ़ना चाहिए। तो जब टीचर और आपके बीच का बॉन्ड अच्छा होगा तो टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा होगा तो वो धीरे धीरे उस अडेप्ट करने की कोशिश करेगा कि मेरे सामने जो बच्चा क्लास में बैठा हुआ है उसको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, तो इसको इस तरीके से चीजें समझाई जाए, इसको मैथमेटिकल चीजें इस तरीके से घुमाई जाए। या फिर कई बार ऐसा हो सकता है टीचर आपको मैथमेटिकल चीजों से बचा के कुछ ऐसे कंसेप्ट या ट्रिक बताने की कोशिश करें जिससे आपके आंसर्स आ जाए। क्लियर है क्या? तो आपको डिस्कस योर डाउट विद टीचर, मतलब मेनली आपको यहां पे इस केस में क्या करना है, अगर आपको डाउट है गूगल पर डाउट सर्च नहीं करके आपको टीचर के साथ डिस्कस करना। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर चीजें आपको कंसेप्चुअल इश्यूज हैं, यानी चीजें आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं हो पा रहे कि कंसेप्ट क्या है क्या नहीं। क्लियर है क्या? तो क्योंकि क्लास में कई बार क्या होता है कि जो टीचर है ना वो तो अपना पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ा रहा है, सारे बच्चों का लेवल सेम नहीं होता, तो इस बार कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको चीजें उतने अच्छे से नहीं समझ में आई हो जितना आपको समझ में आनी चाहिए थी। क्लियर है क्या? तो इसमें बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो ये है, ग्रुप स्टडी करो। क्लियर? यानी मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ में पहले स्टेप पे आपको लगता है कि ये क्लास में ऐसा बच्चा है, इसको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाती हैं, तो आपको उस बच्चे के साथ थोड़ी सी दोस्ती करनी चाहिए। और दोस्ती करने के बाद आपको हमेशा ग्रुप में पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों? जब ग्रुप में पढ़ाई करोगे तो कई बार ऐसा होता है कि टीचर जिस वे से बताना चाह रहा है आप उस वे से नहीं समझ पा रहे, लेकिन क्लास में जो बच्चा है जो सेम आपकी एज ग्रुप का है, मे भी हो सकता है वो उस पॉइंट को बताए कि सर एक्चुअली में ऐसा नहीं, ऐसा कहना चाह रहे थे, तो आपको चीजें और अच्छे वे में समझ में आ सकती है। क्लियर? तो अगर आपको कंसेप्चुअल इश्यूज आ रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि क्लास के अंदर ग्रुप में स्टडी करें। क्लियर? दूसरा, इसमें भी सेम, डिस्कस योर डाउट विद टीचर। क्लियर? टीचर्स के साथ मिलके आप अपनी जो डाउट है उनको क्या करो, आपको डिस्कस करो। क्लियर? सिंपल। क्लियर है क्या? ओके, तो ये तो वो वाली बात हो गई अगर हम क्लास में रेगुलर आ रहे हैं, और क्लास में जब रेगुलर आते समय हमें जो इश्यू फील हो रहे हैं ये उनका क्या हो गया, सॉल्यूशन। कई बार ऐसा होता है कि मान लो अगर ऐसा हो जाए हम कहीं शादी में चले गए, या फिर मे बी ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कोई तबीयत खराब हो गई, उस केस में अगर कोई इश्यू आ रहा है तो उसको कैसे रिजॉल्व करें, जिसको एक बहुत बड़ा इश्यू बना रखा है बच्चों ने आजकल, जिसको हम लोग बोलते हैं बैकलॉग। क्लियर? कि सर बैकलॉग हो गए, सर बैकलॉग है। यार मुझे तो ऐसा लगता है काफी फैंसी वर्ड है, क्योंकि मैंने 10 साल के कैरियर में पहली बार यहीं पे सुना है कि बैकलॉग हो गए। इससे पहले हम लोग जहां भी थे वहां कभी बच्चे बोलते ही नहीं थे कि सर बैकलॉग हो गया, ये हो गया। तो मुझे लगता है आपने खुद वर्ड बनाया है बैकलॉग। ठीक है, तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर बैकलॉग होते हैं उसका रीजन क्या है। ठीक है, जैसे जब आप शादी में गए और आप किसी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो आपको पता है क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलती हैं, तो आपको ईमानदारी के साथ में उन क्लासेस को देख के अगले दिन क्लास में आना चाहिए। जब आप खुद क्लास ईमानदारी से देखोगे तो मुझे नहीं लगता कहीं बैकलॉग होगा।
बट इन केस आप ऐसी जगह पर चले गए जहां पर आप क्लास नहीं ले पा रहे, जो भी रीजंस आपके रहे होंगे, ठीक है, बैकलॉग हो गया, क्लियर है क्या? तो बैकलॉग का सॉल्यूशन क्या है? बैकलॉग का सॉल्यूशन है भैया, छोड़ दो, ठीक है, लीव इट। सिंपल सा है, जो बैकलॉग हो गया उसको छोड़ दो। जिस भी चैप्टर में आपको लग रहा है कि बैकलॉग हो गया, भैया छोड़ दो। करंट में जो चल रहा है उस टॉपिक पे ध्यान दो। क्यों? जब करंट वाले टॉपिक पे ध्यान दोगे तो इसका मतलब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जब चीजें कॉन्फिडेंस होती हैं ना, तो आप कॉन्फिडेंस में जब होते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, 2 घंटे की चीजें आधे घंटे में समझ में आ जाती हैं। और जब आप खुद कंफ्यूज हो तो उस केस में ऐसा होता है कि आधे घंटे की चीजें 2 घंटे में समझ में आ रही होती हैं। क्लियर? तो मुझे लगता है अगर आपका कहीं बैकलॉग हो रहा है तो सबसे पहले लीव इट। जो हो गया वो हो गया, जाने दो, बहुत टाइम है हमारे पास, हम कभी ना कभी इसको धीरे धीरे क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। क्लियर है क्या? तो बेसिक बात है, इसको पहले क्या कर दो आप, लीव इट। ओके, दूसरी बात, अपने जीवन में जो आपका संडे है, ठीक है, पहला पॉइंट था, इसको लीव इट कर दो, जो हो गया वो होने दो, जो आपका करंट टॉपिक चला उस पर ध्यान दो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। ओके, बट अल्टीमेटली वो टॉपिक भी कवर करने ही है, करेंगे आराम से। तो जो आपके जीवन में संडे है, संडे मतलब कोई मस्ती का डे नहीं है यार। अगर आपको डॉक्टर बनना है ना तो सैक्रिफाइस तो करने पड़ेंगे। क्या होली क्या दिवाली जब तक सिलेक्शन ना हो। स्टूडेंट के जीवन में होली और दिवाली का कोई मतलब नहीं जब तक सिलेक्शन हो, क्योंकि जिस दिन सिलेक्शन होता है ना उसी दिन होली भी होती है, गुलाल उड़ता है, और उस दिन बहुत सारे पटाखे भी चलते हैं, तो दिवाली भी होती है। क्लियर? तो एक स्टूडेंट के जीवन में क्या होली क्या दिवाली जब तक उसका सिलेक्शन ना हो। तो बेसिकली आपके जीवन में संडे का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। आपके जीवन में संडे का मतलब होना चाहिए रिवीजन डे। संडे का मतलब क्या होना चाहिए, रिवीजन डे। यानी पूरे हफ्ते में आपने जितना पढ़ा, या फिर कोई भी मिस हैपनिंग होने की वजह से आप कोई क्लास को मिस करके, या आपकी कोई चीज मिस हो गई, पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब यह है कि आपको संडे को क्या करना है, संडे को आपको जो भी आपका रायता फैला हुआ है, बैकलॉग का रायता हो गया, कोई ऐसा कंसेप्ट हो गया जो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आया जितने अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्लियर है क्या? या फिर आपने किसी टॉपिक की उतनी प्रैक्टिस नहीं की जितनी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इसके लिए आपको डिसाइड करना चाहिए संडे। संडे मतलब रिवीजन का डे, यानी संडे को कुछ नया नहीं पढ़ना, पूरे हफ्ते में जो भी बैकलॉग, जो भी आपके वीक टॉपिक है उनको रिवाइज करना है। तो आई होप जब आप कहीं शादी में जाओगे किसी वीक में, तो उसका जो बैकलॉग का जो कवर है ना, वो अगर आप संडे को करने की कोशिश करोगे तो आपका हो जाएगा। दूसरी बात, आपका वीक ऑफ भी होता है, तो अगर आपको वीक में 2 दिन मिल रहे हैं जहां आपकी छुट्टी होती है, तो आप उन 2 दिन को एज अ रिवीजन डे यूज करोगे, वहां पे बैकलॉग को कवर करने की कोशिश करोगे तो आराम से हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो पहला पॉइंट जो है कि आपको ये बैकलॉग वर्ड वाला जो चीज है उसको दिमाग में रखना ही नहीं है, होता ही नहीं कुछ भी। क्योंकि अगर आप बैकलॉग प्रॉब्लम चिल्लाते रहोगे तो उसका सॉल्यूशन मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात, अगर बैकलॉग हो भी जाए, लीव इट, हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मेरा बैकलॉग हुआ है, सॉल्यूशन भी मैं ही करूंगा। क्लियर है क्या? तीसरा, आपके जीवन में जो संडे है ना, उस संडे को आपको एक रिवीजन डे की तरह क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें डिस्कस करते हैं वो कि जो हमारा पॉइंट था कि सर फिजिक्स को लेके हमारा जो डर है उसको कैसे निकालें। तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, क्लियर, कि मेरे अकॉर्डिंग प्लान योर फिजिक्स, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे आपकी लाइफ हो, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग चाहे वो आपकी फिजिक्स हो चाहे वो आपकी लाइफ हो, आपको एक रूल फॉलो करना चाहिए जिसको मैं बोलता हूं 3P रूल। जिसको मैं क्या बोलता हूं, 3P रूल। चाहे वो फिजिक्स हो चाहे आपकी अपनी लाइफ हो, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हो तो मैं आपको इस बात का प्रॉमिस करता हूं कि आपकी लाइफ और आपकी जो फिजिक्स है बहुत ही स्मूथ चलती रहेगी। स्मूथ का मतलब ये नहीं कि आज आपने रूल को फॉलो करना स्टार्ट किया और कल से स्मूथ रहे। हर चीज में एक टाइम लगता है, 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ, बट ये डैम श्योर है कि आपकी लाइफ स्मूथ हुई। क्या? पहली पीक ये कहती है कि आप किसी भी चीज को अगर आप अचीव करना चाहते हो तो उस चीज को लेके आपके जीवन में एक पागलपन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पागलपन। कि जब डॉक्टर बनना है तो बनना है, मतलब इसमें कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई चॉइस ही नहीं है। ये अंदर से आपकी आवाज आनी चाहिए कि नहीं, बनना है तो मतलब बनना है। पागलपन होना चाहिए। अगर आपके अंदर वो पागलपन है तो फर्स्ट पी कहती है कि आप जिस भी चीज को अचीव करना चाहते हो
उस चीज को अचीव करने के लिए आपके मन में एक पागलपन होना चाहिए कि चाहिए मतलब चाहिए। क्लियर? दूसरी चीज पी का मतलब क्या है? प्लान, प्लानिंग। यानी जिस चीज को आप अचीव करना चाहते हो, जिस भी चीज को आप अचीव करना चाहते हो, जिस चीज को लेके आपके मन में पागलपन है, प्लान करो। उस चीज के बारे में थोड़ा डिटेल नॉलेज लो कि ये एग्जाम होता क्या है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से टॉप कॉलेज होते हैं, मुझे कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से कॉलेज की क्या कट ऑफ है, क्लियर है क्या, कौन कौन सी सब्जेक्ट को मुझे किस तरीके से कवर करना है, क्या मेरा शेड्यूल रहेगा, सब चीजों की क्या करो? प्लानिंग। क्लियर है क्या? तो जब आपकी प्लानिंग हो जाए कि अब मैंने प्लानिंग भी एकदम दमदार तरीके से बना ली, यानी डिसाइड कर लिया डॉक्टर बनना है, दूसरी बात डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एकदम जबरदस्त प्लानिंग बना ली। तीसरी चीज प्रैक्टिस। अब आपने जो प्लानिंग बनाई है उस प्लानिंग की क्या करो? प्रैक्टिस करो। सिंपल वे में, ज्यादा कुछ करना ही है, पहले डिसाइड करना है बनना है या नहीं बनना। जब डिसाइड कर लिया कि बनना है तो उस बनने के लिए क्या क्या मुझे रूट फॉलो करना है, वो मेरी प्लानिंग सेट हो गई। जब मेरी प्लानिंग सेट हो गई है, रूट मेरा डिसाइड हो चुका है, तो सिंपल भैया ग्राउंड पे उतर आओ, प्रैक्टिस करो। तो यही आपको फिजिक्स है कि पहले आपको क्या करना है? फिजिक्स सीखनी है, मतलब सीखनी है। डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स के बिना नहीं बन सकते, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। जब ये क्लियर है तो अब फिजिक्स कैसे पढ़नी है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि भैया मुझे क्लास में 1.5 घंटे फिजिक्स करनी है, उसके बाद पर डे मैं मिनिमम 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूंगा। अगर मैं 30 क्वेश्चन पर डे भी करता हूं तो 330 इंटू 300 साल का लेके चलता हूं तो अप्रोक्सीमेट 9000 क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं 9000 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा तो भैया पेपर में 45 क्वेश्चंस क्यों नहीं आएंगे मुझसे? क्लियर है क्या? तो जब मेरी प्लानिंग दमदार हो जाए तो अब सिंपल वे में कुछ नहीं करना, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका है कि आप डिसाइड कर लो कि मुझे अपने अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चन पर डे करने या फिर 30 क्वेश्चन पर डे करने। जैसा आपको लगता है कि मेरा ये इनिशियल लेवल है, इनिशियल लेवल में यहां से स्टार्ट करूंगा। एक हफ्ते तक 30 क्वेश्चन पर डे करो, फिर अगले हफ्ते 35 क्वेश्चन पर डे करो, फिर नेक्स्ट मंथ में 40 क्वेश्चन पर डे करो। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हो, आई एम डैम श्योर आपको फिजिक्स दुनिया की सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगी। क्लियर है क्या? मेरे अकॉर्डिंग यही है। थैंक यू बच्चों।